ये देख बाबू, मैंने ये वाला सूट पाया नया वाला और मेरी जान खुल गई। मैंने बदला सवेरे 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 चेंज किया और शॉल ले ली। थोड़ी ठंड है क्योंकि ना ये यहाँ पे बारिश हुई है। थोड़ी थोड़ी ठंड है। आज सिर्फ 8 अगस्त है और इतनी ठंड नहीं है वैसे, पर ठंड है भी है। सुबह सुबह शॉल उठानी पड़ी, नहीं तो ऐसे ही घूमने जा सकते हैं, है ना। अब सारे गर्म कपड़े इधर उधर घूमते रहेंगे। मैं तो एक छोटा सा कमरा होना चाहिए जिसमें मेरे कपड़े पड़े रहें जैसे भी पड़े रहें, बस मैं उठाऊं और पहन लूं। अब वो ऐसे ही है वैसे कमरा, पर उसमें रजाइयाँ भी हैं, तो भगवान देता सब कुछ है, लेकिन वो मेंटेन करने की अक्ल ना बस आती नहीं है। वहाँ मैं सारा स्टोर ठीक करके आती हूँ, और लेकिन घर में आके जान ही नहीं बचती कि मैं कुछ काम में कर लेती थी पहले, लेकिन फिर मन नहीं लगता, बस वही कपड़े इधर उधर करते रहो, फिर मन भी नहीं लगता था ना, तो अब जान नहीं बचती तो ना मैं बस ऐसे ही शेयर करती रहती हूँ। मेरे कपड़े बहुत सुंदर हैं जो आए हैं ना, तो मैंने बता दिया उनको कि $250 के आए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप पैसे कमाओ और अपनी चीज़ें मंगाओ और लो, बहुत अच्छा लगता है। तो ना यहाँ पे मैं धनिया लेने आती थी, तो वो पता नहीं कहाँ चले गए, जिनका वो धनिया का खेत था, बहुत अच्छा लगता था। उसने ना इंडिया का देसी धनिया मंगा के लगाया था, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर भी लगता था। और मैं लेने आती थी, वो पता नहीं यहाँ रहती है कहाँ रहती है, कहती है हम घर बेचना है, तो इसलिए हम ना, देखो कितने टमाटर लगे हैं इस बार। हमारे पौधा ही ख़राब था, इनके कितने टमाटर लगे हुए हैं, देखो थोड़े भी नहीं है। हमारे नहीं लगे, इनके भी नहीं लगे। इनके तो इन्होंने तो देखो ये लगा रखे ना, कोई खाता नहीं है, तो उन्होंने तो लगा नहीं रखा कुछ भी, तो खरगोश खा जाता था, तो अब नहीं लगाती। वो खुद ही बेचारी मेहनत करती थी बड़े बड़े बच्चे हैं उसके भी, लड़की बहुत बड़ी है, लड़का भी बहुत बड़ा है, कॉलेज में पढ़ते, कोई इसकी हेल्प नहीं करता था, तो इसलिए उसने भी नहीं करनी शुरू। उसने भी कह दी पहाड़ में जाओ, कौन करे, देखो पानी भी नहीं देती और जंगल लगा हुआ है, उनका घर चेंज करना है उन्होंने, तो इसलिए देखो ये धनिया है, ये पार्सली है, देखो पार्सली के बीज आ गए, हर साल उग जाती है अपने आप। पार्सली के बीज आ गए, देखो ये अपने आप ही उग गया। जो अपने आप उग जाता है वो है, पर धनिया नहीं उगा अपने आप, एक भी पत्ता नहीं है। पूरा खेत था यहाँ पे, एक भी पत्ता नहीं, मैं यहीं से लेके जाती थी। देखो सिर्फ जो जंगल के फूल होते हैं ना, बस वही लगे हुए हैं। एक धनिया तो बहुत कीमती चीज़ है, कैसे उग जाता है अपने आप। वैसे कहती हर साल ही उग जाता है, पर वो घास फूस निकालती थी ना, इस बार एक पत्ता भी नहीं उगा, यहीं गिर जाता था, यहीं लग जाता था। देखो इस बार बिल्कुल उसने, देखो उसको शिकायत भी नहीं करता कोई, उनकी शिकायत भी नहीं करता। यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते ना, यहाँ पे नहीं कर सकते ऐसे, गंद नहीं मचा सकते। लगाना है तो ढंग से लगाओ कुछ, नहीं तो अपना घास काटो। घास काटती होगी बेचारी, उसका हस्बैंड घास ही काटता होगा उसी इसका, इन्होंने इसमें लगाया हो ना, तो कोई चीज़ नहीं काम की। पार्सली पुर्सली सब बीज आ गए उसके भी। पार्सली बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत, मैं वो भी लेके जाती थी। सब कुछ देखो, अगर किसी चीज़ की केयर नहीं करते ना, तो वो बेकार हो जाती है। ऐसे ही घर होता है, ऐसे ही लोग होते हैं, जिसकी केयर नहीं होती ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जो अपनी केयर नहीं करता, जैसे जो शराब पीता है, सिगरेटें पीता है, अपनी केयर नहीं करता है, तो उसका शरीर खंडर हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, उसे बोलने की अक्ल नहीं रहती। अंदर से अंदर उसका ब्रेन जो है, सोचने समझने की शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मैं तो ना एक दिन नारियल का पानी लेके गई, और वो लेके गई क्या होता है,
नारियल का पानी लेके गई और अनार का जूस लेके गई। तो वहाँ पे ना मैंने उन दोनों को मिक्स कर लिया और मैंने पिया और मेरे को इतनी ज़्यादा पता नहीं उसी समय एनर्जी आ गई कि मेरी बॉडी के अंदर पता नहीं क्या चला गया। और मैंने 2 घंटे उसके बाद काम किया और मैंने कुछ खाया भी नहीं। उसी को पी के मैंने 2 घंटे और काम किया। ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लोग फिर भी देखो बियर पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, जिससे बॉडी अंदर ही अंदर सोचने समझने की शक्ति खराब कर देती है। वो वाली चीज़ अच्छी नहीं होती। पता नहीं वो कितनी सड़ा सड़ा के अंगूरों के रस को कितना सड़ा सड़ा के फर्मेंटेशन कर कर के बनाया होता है। उसमें कोई जान थोड़ी होती होगी, वो तो एक नशा है, एक नशा है। पता नहीं, फिर भी मैंने तो कभी यूज़ नहीं की, मुझे पता होता कि उसमें क्या है। मैं तो शेयर ही कर रही हूँ। देखो अभी तक लाइटें चली हुई हैं, देखो क्या है, वेस्टेज ही है ना। देखो सुंदर तो लग रही हैं, पर लोगों को कितना शौक होता है ना अपना घर बाहर से भी ये लाइटें वाला लगाने का। शौक की बात है ना। पर बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। किसी को कोई गाली गलौज, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। हर किसी की अपनी आत्मा होती है। पता आत्मा कितनी गालियाँ देती है। अगर आप किसी को कुछ कहते हो, वो तो नहीं कहता कुछ, पर उसकी आत्मा आपको कितनी गालियाँ देती है। कहने सुनने की बातें भी मतलब कितनी ज़्यादा दुखी करती हैं दूसरे बंदे को। पता नहीं दुनिया कैसे चलती है, मुझे समझ नहीं आता कैसे चलती है। मेरे को तो जो भी कोई मिलता है ना, बॉसेस भी, जो बाहर के जितने भी लोग मिलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ऑनेस्ट हैं। हम लोग किसी का हक नहीं मारते। जो किसी को काम देता है उसमें चोरी नहीं करते, करके आते हैं। तो भगवान जो पैसे भी मिलते हैं उसमें बरकत देता है ना। मैं ना जल्दी से नहीं खर्च करती पैसे। मैं कहती हूँ इतनी मेहनत से मैं कमाती हूँ, मैं क्यों खर्च करूँ, है ना। तो मैं ना ऐसे ही बस सोच समझ के ज़रूरी चीज़ें लेती हूँ और बाकी बचा लेती हूँ सारे पैसे। तो ना फिर ऐसे उस पैसे में भी बरकत होती है ना। क्या करना है ऐसे ही फालतू का खर्चा करके। तो मैं सारी उम्र ऐसे ही करती रही। मेरा स्कूल ना थोड़ी सी दूर होता था। जब मैं बस से उतरती थी या ऑटो से उतरती थी ना, थोड़ी सी दूर होता था स्कूल। तो वहाँ जाने के लिए भी रिक्शा लेनी पड़ती थी, नहीं तो देर हो जाती। तो रिक्शा वाले भी खड़े होते थे। तो मैं सोचती थी 5 रुपये बच जाएंगे, चल मैं पैदल ही चली जाती हूँ। तो पैदल जाती थी ना, तो देर हो जाती थी, 10 मिनट ऊपर, 15 मिनट, कई बार तो आधा घंटा ही हो जाता था ऊपर। तो स्कूल वाले कुछ नहीं कहते थे, कहते लेट आई है। तो मैंने कहा मेरे को बस नहीं मिली। तो ऐसे नहीं, मैंने बताती थी कि बस मिली थी, उसके बाद रिक्शा नहीं ली, फिर लेट हो गई और पैसे बचा रही थी। तो फिर वो भी कुछ नहीं कहते थे, कहते कोई बात नहीं, कोई क्लास में गया हुआ है और उसको बता देते हैं। तो फिर मेरा सेकंड पीरियड लगाया होता था, फर्स्ट नहीं लगाया होता था। या असेंबली हो रही होती थी तो मैं उसमें लेट भी जाऊंगी तो बुरा तो लगता था, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता था बच्चों का। सेकंड पीरियड मेरा होता था, फिर वो तो मैं ले ही लेती थी ना। अगर मेरी फर्स्ट पीरियड में क्लास होती तो 8:30 बजे तक असेंबली चलती रहती थी बाहर। तो वहाँ भी तो खड़ना ही होता था, पर टीचर ही पंचुअल नहीं आते, बच्चे क्या होंगे, है ना। बच्चे तो देर से आते तो उनको सज़ा मिलती थी, लेकिन टीचर लेट आता तो उसको गाली मिलती थी। कहते थे आप टाइम पे नहीं आ सकते। मेरी बस से नहीं आती, पर और टीचर्स को बस लेने जाती थी। हमारी कॉलोनी बड़ी दूर थी, तो वहाँ बस भी नहीं लेने जाती थी, हमें अपने आप ही आना होता था। तो अपने आप आना होता था तो ऑटो करते, रिक्शा करते, या वहाँ से रिक्शा भी नहीं आती थी, वहाँ से बस आती थी। वो बस ना मिस हो जाती थी मेरी। तो वो बस भी आती थी, वैसे तो बस आती नहीं थी। थर्मल की बस 6:30 बजे चलती थी सुबह। तो 6:30 बजे चल के मैं क्या करूँगी। तो स्कूल तो 8 बजे लगेगा, वो तो 15 मिनट पहुँचा देगी वहाँ पे। मैं वहाँ खड़ी रहूँगी, स्कूल में बैठी रहूँगी 6:30 बजे आके, है ना। वो फिर मैं लेती नहीं थी वो वाली बस। मैं उसके बाद अपनी अरेंज करती थी, जो भी वहाँ से रोडवेज की बस जा रही होती थी वो हाथ करके उसको कि मेरे को बैठा ले। एक बार तो मैं ट्रक में बैठ के चली गई। ट्रक वाला कहता मैडम आ जाओ, मैं ले चलता हूँ सिटी में। मैं ट्रक वाले के साथ ही बैठ गई।
उसने बेचारे ने पैसे भी नहीं लिए, लेकिन उसने मुझे आगे वाले फ्रंट सीट पे बिठाया और बातें करता गया है। मैंने कहा चल देखी जाएगी आज क्या कहता है मेरे को वो। मैं इतनी ओल्ड उस समय में 43 ईयर्स की थी, क्या कर लेगा वो, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो बस ट्रक ड्राइवर था, कैसा था कौन था मुझे नहीं पता, मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए, उसने ना उसने लिए, लेकिन उसका अपना ट्रक नहीं होगा, वो ड्राइवर होगा, पता नहीं कौन होगा, लेकिन वो मुझे सिटी ले गया। सिटी पहुंची मैं, फिर भी लेट फिर भी लेट। तो मैंने जाके सारी स्टोरी बताई, मैंने कहा आज तो मैं ट्रक में आई हूँ। और थोड़े से दिनों बाद मेरा अमेरिका का मतलब लेन आना ही था मेरे को, उनको पता ही था अमेरिका जा रही है। कहते शशि तूने अमेरिका जाना कि नहीं जाना, तो यहीं तेरे को कोई मार देगा। मैं कहा मैं स्कूल तो आई, देखो मैं स्कूल तो आई, मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे थे, हमें वो छोड़ आए थे, यहाँ पे थे वो, तो मैं पीछे ट्रकों पे जा रही हूँ स्कूल। कोई सोर्स ही नहीं होता था, और होता था तो मेरे को नहीं मिलता था। देख मेरी मिस ही हो जाती थी बस। ऐसी मेरी स्टोरीज होती हैं, भगवान सबकी रक्षा करता है ना। इंडिया में फिर भी भले मानसी है, बहुत सारे चोर हैं, डाकू हैं, बहुत सारे गंदे लोग हैं, यहाँ पे भी हैं, तो लेकिन ऐसे कोई कुछ कहता नहीं किसी को, इतनी सेफ्टी है। अब मैं देखो घूम रही हूँ सुबह सुबह अकेली, कोई नहीं है देखो आसपास, कोई मुझे छेड़ थोड़ी रहा है, कोई कुछ बोल थोड़ी रहा है, कोई बात भी नहीं कर रहा, मैं अकेली घूम के आ गई और ये मैंने बात शेयर कर ली। ओए 11 मिनट हो गए।